भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका काम अटका हुआ है? उसके काम के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परिश्रम कर लिए, बहुत ज़्यादा जगह पे चले भी गए, आपने बहुत ज़्यादा सोच सिफारिश भी लगाई, लेकिन वो काम आपका फिर भी अटका हुआ है। और क्या आपके घर में कोई धन से रिलेटेड ऐसी समस्या चल रही है, जो धन आपके घर में आता है वो लेकिन टिकता ही नहीं है, वो खर्च हो जाता है? और क्या आपके घर में कोई कर्जा रिलेटेड दिक्कत आ रखी है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है और आप उस कर्जे को चुकाने के लिए बस दिन ब दिन यही टेंशन लेते हैं कि इस कर्जे को ख़त्म कैसे किया जाए और होगा कैसे? और आपके घर में क्या ये भी समस्या है कि आपका जो बच्चा है वो आपके हाथ से निकल गया है, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और आप उसको कितना भी चिल्लाते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो आपकी बात मानता ही नहीं है, वो अपने मन की ही करता है? तो चिंता मत करिए, आज की वीडियो बस आपके लिए है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की कथा होती है, उन कथा में गुरुदेव जी को बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमें बहुत सारे उपाय बताए मनोकामना पूर्ति के लिए, कृपया करके हमें आप कर्जा मुक्ति और कोई हमारा काम अटका हुआ है और अगर हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकलता जा रहा है तो उसके लिए कौन सा उपाय करें जिसको करने मात्र से ये सारी समस्याएं दूर हो जाए। तो तब भक्तों को गुरुदेव जी बोलते हैं कि आज के इस कथा में मैं आपको 2 से 3 ऐसे उपाय बताऊंगा जिसको करने मात्र से आपके घर में जो भी समस्या है, चाहे कर्जा से रिलेटेड, चाहे आपको कोई काम फंसा हुआ है, धन नहीं टिकता घर में या बच्चा आपके हाथ से निकल गया है, तो आपको बस ये उपाय करना है। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी सारे भक्तों को उपाय बताते हैं और कथा खत्म होने के बाद सारे के सारे भक्त अपने घर की तरफ जाते हैं और ठीक 1.5 से 2 महीने बाद वो वापस आते हैं। अब भक्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, भक्त दोबारा से गुरुदेव जी को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में लिखते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमें जो बताया था उस उपाय को हमने घर पे जाके किया, बच्चा हमारा जो बिगड़ा हुआ था वो सुधर गया, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो कर्जा खत्म हो गया, धन की कमी बहुत रहती थी वो धन की पूर्ति हो गई और जो हमारा काम अटका हुआ था जिसके लिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा सोच सिफारिश लगवा दी, वो भी हमारा काम पूरा हो गया। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे आखिर गुरुदेव जी ने उन सबको ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उन सारों की मनोकामना पूर्ण हो गई। तो चिंता मत करिए, कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। उससे पहले आपको करना यह है कि जो भी मैं आपको उपाय बताऊंगा उस उपाय को ध्यान से सुने, उसके बाद उस उपाय को लिख ले, क्योंकि गुरुदेव जी बताते हैं कि ज्यादातर भक्तों की मनोकामना इसलिए नहीं पूर्ण होती क्योंकि ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि उपाय को सिर्फ सुनते हैं, कहीं लिखते नहीं है और जब वो उपाय करने जाते तो आधा अधूरा उपाय या आधे मन से किया उपाय या कोई गलत उपाय कर देते हैं जिसके कारण उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप 7 से 8 मिनट अपने जीवन का दे रहे हैं, मेरा आपसे बस यही कर्तव्य बनता है कि आपकी जो मनोकामना वो अवश्य पूर्ण हो। तो कृपया करके इस उपाय को जरूर लिखिएगा जिससे आपकी जो मनोकामना है उसमें कोई रोक टोक ना लगे। ठीक, अब चलते हैं उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया है। और उपाय को जानने से पहले अभी तक जिस किसी ने मेरी आवाज पहली बार सुनी है और चैनल में पहली बार आया है उस चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको इसमें करना क्या है उपाय में, ये उपाय चाहिए आपको सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है। ठीक, ये उपाय कब करना है? किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन इस उपाय को करना है। अब सबसे पहले तो आपको इसमें चाहिए 11 आम की पत्ती। क्या चाहिए? 11 आम की पत्ती। तो जो 11 आम की पत्ती आप लेंगे वो जो टेरी होती है, जब भी आप कलश स्थापना करते हैं, उस कलश स्थापना को करते समय जो आप टेरी तोड़ते हैं उसमें से आपको पत्ते तोड़ने हैं और टेरी वो हो जो नए नए पत्ते जिसमें आए हो, कहीं से कटे पीटे पत्ते ना हो। ठीक, खंडित पत्ते ना हो, एकदम नए और ताजे पत्ते चाहिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर पे और आपको साथ में क्या क्या रखना है वो ध्यान रख ले। 11 आम के पत्ते, कच्चा सूत, शहद और 1 लोटा जल, ये सब लेके आपको सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर पे। ध्यान रहे, जो 1 लोटा जल लेंगे जो मैंने अभी बोला है वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, मंदिर परिसर से आपको नहीं भरना है। ठीक, घर से भरा हुआ 1 लोटा जल लेके जाना है। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे सोमवार की अष्टमी वाले दिन, तो इस उपाय को कब करना है ये भी मैं बता दूं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से सुबह 8 बजे तक, शाम को 6 से रात के 8 बजे तक। भक्तों, ये उपाय को आप कर सकते हैं। अब जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच गए सामग्री लेके, तो सबसे पहले तो आप जो 11 आम की पत्ती लेकर गए हैं उसको एक के ऊपर बंडल बनाना है और 11 आम की पत्ती एक के ऊपर एक करके रख देना है। ठीक, अब जो कच्चा सूत है उससे उस 11 आम की पत्ती को बांध लें। अब आपको करना क्या है, जो मैंने आपको बोला था शहद ले लें, तो शहद को आप एक कटोरी में डाल लें और उसके बाद जैसे कि आपको पता कि 11 आम के पत्तों में जो टेरी से कनेक्ट होता है, लकड़ी वाला जो भाग होता है, एक पत्ते का एंड होता है अंतिम छोर और एक शुरुआती छोर। तो जो पत्ते का शुरुआती छोर है, लकड़ी वाला छोर, वो आपको शहद में भिगोना है और शहद में भिगोने के बाद
आपको महादेव के शिवलिंग के सामने रख देना है। कहाँ पर? अशोक सुंदरी वाले स्थान पे। ठीक, अब अशोक सुंदरी वाले स्थान पे जब आप रखेंगे तो उसको टच करके रखना पत्ते को, और आपके काम से रिलेटेड जो भी मतलब काम हो ही नहीं रहा है, आपने बहुत ज्यादा सोच सिफारिश भी लगवा दी, कर्जा से रिलेटेड, धन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं, वो आपको समस्या बोलकर गुरुदेव जी के, भगवान भोले बाबा के सामने, देवादिदेव महादेव के सामने अपनी मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद जो 1 लोटा जल लेकर आए थे आप, वो पूरा दोनों हाथों को ऊंचा करके पूरा का पूरा 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त अगर मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है तो उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। अब भक्तों हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो आपको चाहिए इसमें बेल के कांटे। क्या चाहिए? बेल के कांटे। अब इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि उपाय उन लोगों को करना है जो माताएं हैं, ये बच्चे से उपाय ना करवाएं, और ये बेल के जो कांटे मैं बताऊंगा आपको बच्चों से ना तोड़वाएं, ये खुद जाएं, क्योंकि जो बेल का कांटा होता है वो बहुत ज्यादा घाव देता है अगर चोट लग भी गई गलती से। तो बस इस चीज का ध्यान रखें कि बेल के कांटे चाहिए आपको। कितने? 7 कांटे। तो अब आपको करना यह है कि जिनके बच्चे पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर हैं, जिनके बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं, हाथ से निकल गए हैं, आपकी बातों का उल्टा जवाब देते हैं वो, और बिगड़ चुके हैं, उनकी माताएं ये उपाय कर सकती हैं। इस उपाय में सबसे पहले तो गुरुदेव जी ने यही बताया कि बेल के 7 कांटे चाहिए, और ये उपाय आप किसी भी प्रदोष काल वाले दिन कर सकते हैं। कब? किसी भी प्रदोष काल वाले दिन कर सकते हैं, और किसी भी सोमवार वाले दिन कर सकते हैं। ठीक, इस चीज का ध्यान रहे। उसके बाद आपको करना क्या है? सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर पे, और 5 से 10 मिनट आराधना करने के बाद, कब? 5 से 10 मिनट आराधना कर ले महादेव की, उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब जब भक्तों 5 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे तो आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लेना अपना, उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो गए। अब जो बेल पत्र के 7 कांटे ले गए थे वो शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में रख देना है, और आपको जब रख देंगे वो कांटे तो आपको बोलना ये है कि हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव, मैं आज आपके समक्ष आई हूँ मेरे बच्चे के लिए, उपाय के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे के जीवन में बहुत ज़्यादा कांटे आ गए हैं और बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है और बहुत ज़्यादा उसके कम नंबर आते हैं। कृपया करके आप अपना आशीर्वाद बना के रखें जिससे मेरा बच्चा सुधर जाए और उसके जीवन में हमेशा प्रगति रहे, कोई भी डाउनफॉल ना आए। बस भगवान भोले बाबा से आपको ये मनोकामना बोल देनी है और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। ठीक भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त कोई मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण हो जाती है। अब भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो दूसरा वाला उपाय था 7 कांटे वाला, उसमें जब आप मनोकामना अपनी मांगेंगे, ठीक, तो उस बच्चे का नाम लेना बहुत जरूरी है, गोत्र बोलना जरूरी है। उसके बाद ही आप समस्या और मनोकामना बताएं। वो मैंने आपको बताने में भूल गया था, लेकिन आपको नाम और गोत्र बोल के आपको उस बच्चे का, उसके बाद ही समस्या और मनोकामना बोलनी है भगवान भोले के सामने अपने बच्चे के लिए। तो भक्तों, ये थी वीडियो आज की। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलें। और भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही हमारे चैनल बने रहे। जब तक के लिए हर हर महादेव।